मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। क्या माना जाए कि महाराष्ट्र में अब बारी एमवीए गठबंधन टूटने की आ गई? क्या माना जाए कि अब उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस से अलग होते नजर आएंगे? क्या माना जाए यहाँ पर कि अब उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं जब अलग होंगे तो एनसीपी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा देंगे? ये सवाल लगातार बने हुए हैं और ये सवाल इसलिए बने क्योंकि राहुल गांधी के बयान इस वक्त लगातार सुर्खियों में है। एक तो सदस्यता रद्द हो गई और सदस्यता रद्द होने के बाद वो जिस तरीके से अपने एक अलग ही घमंड में आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जताई। नाराजगी साफ तौर पे इस बात पे थी कि यहाँ पर वीर सावरकर के नाम को लेकर एक नहीं दो नहीं ऐसे काफी बार तंज कस चुके हैं यहाँ पर राहुल गांधी, जो शायद महाराष्ट्र के किसी भी मराठी से सहन नहीं हुआ, क्योंकि वीर सावरकर की पूजा की जाती है महाराष्ट्र में। और उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मैं कोई सावरकर नहीं हूं जो मैं माफी मांगू, मैं गांधी हूं, मैं लड़ूंगा। अब बात कहने को वो सिर्फ इतना भी कह सकते थे कि गांधी हूं, लड़ूंगा, लेकिन सावरकर को बीच में लेकर आना, यहाँ पर एकनाथ शिंदे का भी गुस्सा फूटता नजर आया और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे का, जिसके बाद कयास ये लगने लगे जमकर कि क्या उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अब एक ही पटरी पर चलेंगे। ये सवाल भी उठा। अब देखा जाए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से पूरी तरीके से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। अगर यहाँ पर बीजेपी माफ कीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लेते हैं तो एमवीए यहाँ पर बीच में लटकता नजर आएगा। लेकिन शरद पवार की बात की जाए, शरद पवार भी यहाँ पर यानी एनसीपी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा है। दूसरी बात, यहाँ पर शरद पवार पहले ही कह चुके कि वो सारे चुनाव अपने अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ में नहीं लड़ेंगे। तो कहां से एमवीए का गठबंधन हुआ? तो अब इसी मामले को लेकर बात करेंगे कि क्या माना जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख रखा है, उससे पहले ही यहाँ पर कहीं ना कहीं एमवीए गठबंधन टूट जाता है, तो इससे किसको फायदा किसको नुकसान होगा? कपिल मेरे साथ है। तो देखा जाए यहाँ पर कपिल, यही सवाल सबसे पहले लोगों के मन में है कि जब उद्धव ठाकरे अपने ही गठबंधन वाली पार्टियों से लगातार नाराज चल रहे हैं, यहाँ पर नाराजगी दिखा रहे हैं, तो क्या उद्धव को अभी कदम उठा लेना चाहिए कि उन्हें एनसीपी और कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए, तो तभी जनता उन पर दोबारा से ज्यादा विश्वास कर पाएगी? बिल्कुल यही बात है कि अगर उद्धव ठाकरे को आप देखें तो उन्हें पता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में रहते हुए कोई बड़ा फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक सर्वे जो है जिसमें कहा गया कि 34 सीटें जीतेंगे, उसके अलावा आप देखिए तमाम तरह के ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जिसमें जो शरद पवार हैं वो भी नहीं बोलते हैं। कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ गलत हो रहा है। राहुल गांधी जो है उद्धव ठाकरे को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं देते जिससे राजनीति में हलचल मच जाए। तो ये माना जा सकता है कि वीर सावरकर को लेकर अब राजनीति होगी और एकनाथ शिंदे पहले ही हिंदुत्व की राजनीति को लेकर महाराष्ट्र में तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे को यह पता है कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति में जिंदा रहना है, अपनी राजनीति को एक्टिव रखना है, तो कहीं ना कहीं वीर सावरकर का जो मुद्दा है वो आने वाले वक्त में लंबा खिंचने वाला है और इसी के जरिए कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति में जो कोशिशें हैं उसे जिंदा रखना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि एकनाथ शिंदे और यहाँ पर उद्धव ठाकरे एक ही बात करते नजर आ रहे हैं कि सावरकर को लेकर यहाँ पर हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। यहाँ पर राहुल गांधी की चुप्पी साधनी पड़ेगी उन्हें, यहाँ पर हम उनका एक शब्द नहीं सुनेंगे। तो दोनों एक ही तरीके की बातें करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब जमकर कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों एक ही पटरी पर चल रहे हैं और इससे फायदा महाराष्ट्र के जनता को भी होगा और दोनों को ही होगा। क्योंकि माना जाए यहाँ पर कि अगर उद्धव ठाकरे एमवीए के गठबंधन से पूरी तरीके से अलग हो जाते, फिर वो एमवीए का गठबंधन रहेगा ही नहीं, तो क्या यहाँ पर शिंदे के पास आएंगे या फिर शिंदे के साथ आएंगे, या फिर मान लीजिए इतना ही कि एमवीए के गठबंधन से दूर होके क्या यहाँ पर उद्धव को फायदा करवा पाएगा, ये उनका बड़ा फैसला। देखिए, अगर उद्धव की बात करी जाए तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन से फिलहाल वो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले हटने की कोशिश नहीं करेंगे। आप देखिए कि उन्होंने ये बोला था कि मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ आया हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ रहे हैं कि आपकी और मेरी विचारधारा जो है वो सेम है। यानी कि सावरकर को लेकर जो बयान दिया था उसमें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की एक ही राय थी, जिसको लेकर ये चर्चा की जाने लगी। क्या हिंदुत्व की राजनीति को लेकर तो कम से कम दोनों एक मंच पर नजर आएंगे, एक बात करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल की अगर बात करी जाए तो चीजें जो है वो काफी तेजी से यहाँ पर बदल रही हैं और ये भी माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव में अगर उन्हें कोई बड़ा फायदा नहीं
नहीं होता तो शायद वो खुद ही पहल करके इस गठबंधन से अलग हो जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे भी हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो लाउड स्पीकर की राजनीति करते हैं और एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी के साथ गए हैं तो ये लाजमी सी बात है कि वो हिंदुत्व को लेकर ही तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आएंगे। आप देखिए जो जिस एक मजार को लेकर राजनीति गरमाई थी, जिसमें कहा गया कि वो अवैध है, एकनाथ शिंदे ने उसे अपनी जगह से हटवा दिया था। तो ये दिखाने के लिए जो है वो काफी था कि लोकसभा चुनाव से पहले हर पार्टी अब हिंदुत्व को लेकर राजनीति करना चाहती है। हालांकि उद्धव ठाकरे बार बार इस तरह की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जनता उन पर किस तरीके से भरोसा कर पाएगी, ये बड़ी बात होगी। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाए कि शुरुआत से ही बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन कभी कांग्रेस के साथ नहीं आऊंगा, और यहाँ पर सीएम बनने के लालच में उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाते नजर आए, और जनता इसी बात से नाराज, और खास करके जिन विधायकों ने उनका साथ छोड़ा है उन सबका भी यही कहना था कि यहाँ पर जब हाथ मिलाया कांग्रेस से तो ये हमें सहन नहीं हुआ, और इसके बाद हमने यहाँ पर पार्टी को 2.5 साल बाद छोड़ा, जो उन्हें याद आया कि हाँ ये गलत हुआ था 2.5 साल पहले। तो क्या माना जाए कि अगर कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर एनसीपी पार्टी कहीं ना कहीं एक तरीके से मुश्किलें पैदा कर रही है उद्धव के खिलाफ, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति को भूलकर वो कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं, तो क्या उन्हें अब वो मौका नहीं मिल रहा राहुल गांधी के सावरकर वाले मुद्दे को लेकर के अलग होना चाहे तो वो हो सकते हो, शायद जनता फिर उनका और ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर करेगी कि हिंदुत्व की राजनीति जो यहाँ पर शिंदे कर रहे हैं, जो बीजेपी कर रही है, जो राज ठाकरे कर रहे हैं, वो भी अब उद्धव करे, तो हम अब उद्धव पे विश्वास कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल यही वजह है कि वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं राहुल गांधी के साथ नहीं हूँ, मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूँ। और उन्होंने बयान में यही कहा था कि मैं अगर कांग्रेस के साथ मैंने गठबंधन करने का फैसला किया तो वो भी बीजेपी की वजह से था, क्योंकि बीजेपी ने गठबंधन कहीं ना कहीं तोड़ने पर उन्हें मजबूर कर दिया था। और ये तमाम बातें जो है वो एक बार नहीं बल्कि कई बार कह चुके हैं। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के अंदर इस तरह की बातें करने का फैसला किया गया हो कि देखिए अंदर हम अंदरूनी तौर पर तो एक हैं, लेकिन जब कैमरे के सामने आएंगे, जब हम माइक पर बोलेंगे तो यही बोलते हुए नजर आएंगे कि देखिए हम जो है वो अलग अलग विचारधारा के हैं और हम यहाँ पर साथ जो है वो नहीं चलते हुए नजर आएंगे। राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं लोकतंत्र बचाने की जो बात आती है, इस तरह की तमाम जो बड़ी बड़ी बातें हैं उद्धव ठाकरे फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखना होगा क्या इन बातों से कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता भले ही हमारे तमाम खास लाइव सेशंस में कह रही हो कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना मिलनी चाहिए, आने वाले वक्त में उनकी सियासी वापसी होगी, लेकिन क्या ये एक मेजॉरिटी के तौर पर जो जनता है वो ये सोचती है? यहाँ पर देखिए एक आखिरी सवाल ये रहेगा, अगर देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने में इतनी देरी क्यों लग रही है, सोचने वाली बात है। यहाँ पर फैसला जब सुरक्षित रख लिया गया है, क्योंकि देश में मुद्दों की कमी नहीं है, अलग अलग मुद्दे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन फैसले को सामने लाने में इतनी देरी क्यों? और अभी रिसेंटली खबर सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि शिंदे की कुर्सी पूरी तरीके से मानी जा सकती है कि खतरे में बनी हुई है। तो अगर हम इसी बात को रखें कि शिंदे की कुर्सी खतरे में है, उनसे सीएम पद छीन सकता है, तो आखिरकार फिर क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे की कौन सी ऐसी रणनीतियां रहेगी जिससे वो महाराष्ट्र में अपने आप को मजबूत कर पाएंगे? और क्या लगता है अगर उद्धव ठाकरे जीत जाते हैं तो यहाँ पर जो विधायक है वो वापस आएंगे, और आते हैं तो क्या उद्धव उनके लिए हामी भरेंगे? देखिए उद्धव ठाकरे को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट बड़ा ऐलान करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में तमाम विधायकों के लिए, वो विधायक जो एकनाथ शिंदे के पास हैं, उनके लिए मातोश्री का दरवाजा हमेशा के लिए पहले ही मुझे लगता है कि बंद हो चुका है। और आगे भी अगर ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे उनको इग्नोर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए नजर आएंगे। और फैसला क्यों देरी से जो है वो उसका ऐलान किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि जो कानून में काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं वो कहीं ना कहीं इस बारे में बेहतर जवाब बता पाएंगे, क्योंकि अगर मीडिया की बात करी जाए तो इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार वायरल हो रही हैं कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ ये बड़ा फैसला आ सकता है और उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी वापस मिल सकती है। शायद एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि महाराष्ट्र में कहीं कानून व्यवस्था जो है वो खराब ना हो जाए, इसके लिए देरी की जा रही है और इसको लेकर कहीं ना कहीं मंत्रणा की जा रही होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ये पहले देखना चाहती होगी कि सुरक्षा व्यवस्था क्या है, और जब उसे लगेगा कि सही समय है तब शायद इस बात का ऐलान। शुक्रिया कपिल आपका, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मन में यही सवाल है लोगों के, और आपसे भी यही सवाल रहेगा कि आपको क्या लगता है कि अगर एमवी के साथ गठबंधन तोड़ देते हैं उद्धव ठाकरे तो उन्हें आने वाले राजनीतिक यहाँ पर जीवन में सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, फायदा होगा, नुकसान होगा? तो उसको लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।